मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया है, लेकिन सफलता के काफ़ी नज़दीक हम लोग पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ शिक्षक साथी गए हैं और रिट उन्होंने डाला है बकाये को लेकर के और समायोजन को लेकर के। मेरे दोस्त, आप परेशान ना हो, घबराएं ना। हर प्रकार से, हर तरफ से, हर वो एक मुमकिन कोशिश की जा रही है जिससे हम लोगों के समस्या का समाधान हो सके। मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के पीछे हाथ धो करके बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार चलाएगी, लेकिन उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक उस पर सही जगह पर प्रहार नहीं होगा, मेहनत से काम नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको हमेशा सजग और तैयार रहने की आवश्यकता है। आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि जिससे जो हो सके वो अपना हर एक प्रकार का मुमकिन कोशिश विभाग से लेकर के मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक करने का प्रयास करें। जिसकी जान पहचान हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल तारिक साहब ही जाएंगे या सोनू साहब जाएंगे या पंकज मिश्रा जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी जा सकते हो और आप जाने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि हर एक उस मोड़ पर इन मंत्रियों से आधुनिकीकरण शिक्षकों का मिलना बहुत जरूरी हो गया है। और जब तक हर उस मोड़ पर हम नहीं टोकेंगे, तब तक हम सफलता से काफी दूर रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्च में एक लेटर जारी होता है आधुनिकीकरण शिक्षा और शिक्षकों को लेकर के। उस पर मीटिंग करने की बात चलती है। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया और उस समय जो निदेशक महोदया थी, उनको आदेशित भी किया और उनको याद भी दिलाया कि मैंने आपसे कहा था कि आप इसका मूल्यांकन करें और ये देखें कि ये स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे चला सकती है और कितना बजट आएगा। तो उन्होंने 250 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ के आसपास बात भी की थी। ये आप लोगों ने वीडियो देखा था। उसके बाद एक बार फिर आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए सुगबुगाहट तेज हुई, लेकिन सटीक पैरवी न हो पाने के कारण, जिम्मेदारों की बेरुखी रवैये के कारण, दूसरे संगठन के लोगों को मौका मिला। उन्होंने अधिकारियों को हाईजैक किया। अधिकारी के मन में भी कुछ विशेष बातें हो गई, जिसके वजह से आधुनिकीकरण शिक्षकों को छोड़ करके केवल आधुनिक शिक्षा और उन मदरसा में, एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी, मौलाना, हाफिज, उनकी बात होने लगी। दोस्तों, जब सही दिशा में जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। और जब पीछे हट जाते हैं तो वहीं पे हम लोगों का मामला खराब हो जाता है। और जब मामला खराब हो जाता है तो फिर हम बल लगाते हैं और वो बल हमारा निरर्थक साबित होता है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय जो हलचल और सुगबुगाहट है, उसका फायदा उठाने का प्रयास किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले मंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी से मुलाकात भी की है। इस संबंध में लेकर के
और उन्होंने कहा है कि मंत्री जी भी इस बात पर गंभीर है। लेकिन ये गंभीरता सत्यार्थ में नहीं दिखाई देती है मेरे दोस्त। मौखिक रूप से कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जब धरातल पर इसकी बात होती है तो पता चलता है शून्य बटा सन्नाटा। इसलिए अभी भी समय है, थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए, थोड़ा सा मेहनत कर लिया जाए, जिससे हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। हमारे एक शिक्षक साथी ने आज कपिल सिब्बल जी के असिस्टेंट का फोटो मांग रहे थे कि आप लोग वहां गए तो उनका फोटो भी चाहिए। मैं उन महान भावों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको फोटो देखने का इतना ही शौक था तो आप साथे जाते कैमरा लेकर के, और वहां वो लोग जब गए थे बात करने तो आप उनका फोटो खींच ले आते। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया, आपको फोटो खींचना चाहिए था। एक चीज मैं आपसे और बता दूं उन भाई साहब की जानकारी के लिए कि किसी भी सम्मानित, चाहे वो बड़ा वकील हो या मंत्री हो या विधायक हो, जब उससे आप अकेले कक्ष में उसके मिलते हैं तो आपको प्राइवेट कैमरे से फोटो खींचने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस बात को अगर आपको ज्ञात ना हो तो आपको मैं ज्ञात करा दूं कि जब कभी भी आप किसी मंत्री से मिलने जाओगे तो आपको आपके प्राइवेट कैमरे से फोटो खींचने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि मोबाइल अंदर नहीं ले जाने देते भाई। और अगर मोबाइल ले भी गए तो आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। इसलिए केजरीवाल की तरह हर बात पर सबूत मांगने की आदत छोड़ दीजिए। इसका परिणाम बाद में दिखता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात का सबूत ही दिया जाए, कुछ विश्वास भी किया जाता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो आप कैमरा लेकर के चले जाइए, जाइए फोटो खींच लाइए। ऐसे लोग आजकल ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक चांस मिला है। वो खुश है कि ये लोग छटपटा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इन लोगों का प्रयास सफल नहीं हो रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, आप लोग फालतू में प्रयास कर रहे हो, और देखिए कुछ नहीं हुआ इस बार भी। वो इस चीज में घात लगाए बैठे रहते हैं कि मुझे कैसे चांस मिलेगा। जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं तुरंत बोलूंगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, सोच को बदलो। और जब तक ये विध्वंसकारी सोच आपके दिमाग के अंदर घर करे रहेगी ना, तब तक ना आपका भला होगा ना किसी और का भला होने देंगे आप। इसलिए आप अपनी सोच को बदलो। अगर आपको मेहनत करना है तो सही दिशा में मेहनत करो। अगर आपको कामयाब होना है तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। लेकिन आप सोचे कि पंकज मिश्रा को गाली दे करके हम कामयाब हो जाएंगे, तो पंकज मिश्रा का तो ये संस्कार नहीं है कि आपको गाली का जवाब गाली से देगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, हमारे ऐसे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो आपके सर का बाल भी सर में नहीं रहने देंगे, आपको आपके तरीके से वो जवाब देंगे मेरे भाई। इसलिए पंकज मिश्रा को कोसना, गाली देना बंद करिए, क्योंकि पंकज मिश्रा की कोई गलती नहीं है इस स्कीम को बंद करवाने में। गलती अगर है तो आप जैसे लोगों की है। आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम बंद हुई है, मदरसे बंद हुए हैं, तो केवल आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से। जो कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि 5-5 दामाद को नौकरियां दे दी जाती हैं, भाई को, भतीज को, इन सबको मदरसों में नौकरियां दी जाती हैं।
इनके नज़र में केवल इनका परिवार ही भूखों मर रहा है, बाकी और लोग भूखे नहीं मर रहे हैं, सब टाटा बिरला है। इसलिए मेरे दोस्त, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना सीखो। हाँ, मुझसे थोड़ी चूक हुई है और वो चूक जानबूझकर नहीं हुई है, वो एक संयोग था। उस संयोग की वजह से चूक हमसे हुई है और उस चूक को मैं स्वीकार भी कर चुका हूं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मैदान छोड़कर के भाग गया हूं। मेरे भाई, मैं मैदान छोड़कर भागा नहीं हूं, मैं लड़ रहा हूं, लड़ूंगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि एक दिन हमको सफलता मिलनी निश्चित है। इसलिए मेरे भाई, आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, सफलता मिलनी निश्चित है। आज नहीं तो कुछ दिन बाद मिलेगा जरूर। मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।